गुड इवनिंग क्लास 12th ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आई एम गजराज सिंह। मैं प्यारे बच्चों द मिडनाइट विजिटर से प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। लगभग प्यारे बच्चों पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं लॉन्ग आंसर पर जाता हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम लोग लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आइडेंटिफाइड फॉलोअर वाज डिसअपॉइंटेड विथ ऑसवेल। आइडेंटिफाई शुरुआत में, फॉलोअर मीन्स फॉलोअर बाद में ही था, डिसअपॉइंट में निराश हो गया, विथ ऑसवेल मानी ऑसवेल से। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, हिज माने उसके, परसेप्शन मानी विचार, बाज मानी थे, चेंज मानी बदल गए, लेकिन अंत में उसके विचार बदल गए। जस्टिफाइड द स्टेटमेंट विथ वैलिड रीजन्स। पहले बच्चों को कह रहा है इस कथन को उचित कारणों से सिद्ध कीजिए। अब पहले बच्चे पहले क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन का अर्थ तो बता ही चुका हूँ मैं। हेडिंग देख लीजिए, डिसअपॉइंटेड ऑफ फॉलोअर। एट द डिसअपॉइंटेड ऑफ फॉलोअर का अर्थ है फॉलोअर की निराशा। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के प्रारंभ में, फॉलोअर मीन्स फॉलोअर, फेल्ट मानी महसूस करता है, डिसअपॉइंटेड मानी निराशा, विथ ऑसवेल मीन्स ऑसवेल के साथ। प्यारे बच्चों, कहानी के प्रारंभ में फॉलोअर ऑसवेल के साथ निराशा महसूस करता है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही मीन्स वाई, उसने, डिड नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल मैंने लुक मानी देखा था या लगता था, लाइक सीक्रेट एजेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि वह काल्पनिक रूप से एक गुप्तचर नहीं था। कैसा नहीं था प्यारे बच्चों? बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही मीन्स वाई, डिड नॉट मानी नहीं था, ऑल मानी दिखता था, लाइक मानी की तरह, सीक्रेट एजेंट वह गुप्तचर नहीं था, हिज इमेजिनेशन वह अपनी कल्पना के अनुसार एक गुप्त एजेंट नहीं था। ही मीन्स उसने, फाउंड मानी पाया, हिम माने उसे, क्वाइट मीन्स अधिक, बोरिंग मानी नीरस, उसने उसे अधिक नीरस पाया। ही मीन्स वाई, डिड नॉट मानी नहीं, वांट मानी चाहता था, टू बी विथ हिम एनी मोर, मतलब वह उसके साथ बिल्कुल नहीं चाहता था। पहले बच्चों सेकेंड हेडिंग देख लीजिए, चेंज ऑफ फॉलोअर्स मूड। फॉलोअर का मूड का मानी दिमाग का, या मूड मानी भाव का बदलना, फॉलोअर का भाव का बदलना। प्यारे बच्चों, फॉलोअर बड़ी बुद्धिमानी से काम लेता है, और फॉलोअर का जब मूड बदलता है तो यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों, फॉलोअर चेंज हिज मूड, फॉलोअर चेंज मानी बदल लेता है, हिज मीन्स अपना, मूड मानी भाव, बहन मानी जब, ही मीन्स वह, बिटनेस माने होता है गवाही देता है, या बिटनेस मानी कहता है, ऑसवेल इंटेलिजेंट सेंस ऑफ माइंड इन गेटिंग रेड ऑफ पासिंग द सेकलेस ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। मेरे बच्चे देख लीजिए, फॉलोअर मीन्स फॉलोअर, चेंज मीन्स बदल लेता है, फेज मानी अपना, माइंड मानी मस्तिष्क, ध्यान मानी जब, ही मीन्स वाई, बिटनेस मानी होता बताता है, एसवेल की बुद्धिमत्ता अपने मस्तिष्क के भाव के द्वारा बताता है, एंड गेटिंग रेड और छुटकारा पा लेता है, पासिंग द सेकलेस ऑफ डेंजर सिचुएशन और उस खतरनाक स्थिति से वह छुटकारा पा लेता है। प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे पहुंचता हूं। ये लेसन का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। गिव आ डिटेल करेक्टर स्केच ऑफ ऑसवेल। ऑसवेल का चरित्र चित्रण विस्तार से लिखिए। पहले बच्चों देख लीजिए, ऑसवेल मीन्स ऑसवेल, एज मीन्स है, वन मानी एक, मोस्ट मानी सबसे अच्छा, इम्पोर्टेंट मानी मानी महत्वपूर्ण, करेक्टर मानी पात्र ऑफ द चैप्टर। ऑसवेल इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। द मिडनाइट विजिटर से, ही मीन्स वाई बाज में ही था, आबिस एक सीक्रेट एजेंट, वाई एक गुप्तचर था, जो एक्सपेक्टिंग मानी उम्मीद करता है, गेट मानी पाने की, इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण, रिशॉर्ट मानी सूचना, जो वह महत्वपूर्ण सूचना पाने की उम्मीद रखता है। हिज फिजिकल अपीयरेंस, प्यारे बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा उसकी शारीरिक बनावट। ऑसवेल डिड नॉट मानी नहीं था, फिट मानी अच्छा नहीं, फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, मतलब ऑसवेल जो था वो वास्तव में एक सीक्रेट मानी गुप्तचर अच्छा नहीं था। देखिए प्यारे बच्चों, ऑसवेल मीन्स ऑसवेल, डिड नॉट मानी नहीं था, फिट एनी मानी कोई भी, डिस्क्रिप्शन में वर्णन करने में, सीक्रेट में गुप्तचर का वर्णन करने में कोई सक्षम नहीं था। ही वाज वेरी फैट एंड केयरलेस, ही मानी वह बाद में था
वेरी मानी बहुत, फैट मानी मोटा था, एंड मीन्स और केयरलेस मानी वह बहुत लापरवाह था, वह बहुत मोटा और लापरवाह था। हिज इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता, ऑस्बेल में से ऑस्बेल बाद में ही था, इंटेलिजेंट मानी बुद्धिमान था या बुद्धिमान बुद्धिमान था। ही मिस वह गॉट रेड मानी छुटकारा पाना चाहता था, ऑफ मैक्स मानी मैक्स से, वह मैक्स से छुटकारा पाना चाहता था। बाय यूजिंग मानी प्रयोग करके, हेज मानी अपनी, क्लेवरनेस मानी चतुराई से, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड और मस्तिष्क की बुद्धि से, वह मस्तिष्क की बुद्धि से और अपनी चतुराई से छुटकारा पाना चाहता था। काम एंड कूल बिहेवियर, शांत और अच्छा व्यवहार। ही मीन्स वह बाजमाई था, वेरी मानी बहुत, कूल एंड काम वह बहुत ही शांत और अच्छा था। ही मीन्स वह डिड नॉट माई नहीं, गेट नर्वस वह बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। नर्वस का मतलब बेटा परेशान दुखी, वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। बहन मानी जब ही मानी उसने सामने देखा मैक्स मीन्स मैक्स को, विथ पिस्टॉल मानी पिस्टॉल के साथ इन हैंड, जब उसने मैक्स को अपने हाथ में पिस्तौल को लिए देखा तो वह बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। पहले बच्चों कंक्लूजन देख लीजिए। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी, इसलिए कहानी के अंत में बी कैन से हम कह सकते हैं कि ऑस्वेल मिस ऑस्वेल बाज में था, वेरी मानी बहुत, क्लेवर मानी चतुर था, एंड इंटेलिजेंट मानी बुद्धिमान था। इसलिए हम कहानी के अंत में कह सकते हैं कि ऑस्वेल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। ही मीन्स उसने, मेड मानी बनाया, फूल मानी मूर्ख, मैक्स मानी मैक्स को, ईजली मानी आसानी से, उसने मैक्स को आसानी से मूर्ख बनाया। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। मैक्स वाज नॉट एज गुड एज ऑस्वेल बीइंग एन एजेंट एक्सप्लेन, एक एजेंट के तौर पर मैक्स ऑस्वेल के बराबर अच्छा नहीं था, विस्तार से समझाइए। प्यारे बच्चों देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। मैक्स मिस मैक्स बाज नॉट मानी नहीं था, एज गुड एज अच्छा नहीं था, ऑस्वेल मानी ऑस्वेल की तरह, बीइंग एन एजेंट में सीक्रेट के गुप्तचर के रूप में, एक्सप्लेन मानी वर्णन करिए। 2 यद्यपि मैक्स बाज वेरी कनिंग, मैक्स बहुत चतुर था, कनिंग मानी बहुत चतुर था। ही बाज इंडीड मतलब वह बाज में था, इंडीड मानी वास्तव में, नो मैच टू ऑस्वेल उसका ऑस्वेल से कोई मैच नहीं था। ही मानी उसने, बाज में ही था, इजली मानी आसानी से, मिसलेड मानी गुमराह कर दिया, बाय ऑस्वेल मानी ऑस्वेल के द्वारा उसे आसानी से गुमराह कर दिया गया। इनटू बिलीविंग विश्वास करके, दैट मानी कि देयर बाज नो बालकनी, देयर बाज ये बालकनी कि एक बालकनी है जो अटैच मानी जुड़ी है, टू रूम मानी कमरे से, कि एक बालकनी है जो कमरे से जुड़ी है। ही मीन्स उसने, ऑल्सो मानी भी, मेड मानी बना हिम मानी उसे, फूल मानी मूर्ख, बाय कुकिंग अ फॉल्स स्टोरी उसने यह झूठी कहानी कहकर उसे मूर्ख बना दिया। द पुलिस मानी पुलिस, नॉकिंग मानी खटखटा रही है, एट द डोर मानी दरवाजे को, कि पुलिस दरवाजे को खटखटा रही है। 2 मानी यद्यपि, ही मीन्स वह न्यू मानी जानता था, दैट मानी कि इट वाज द वेटर कि यह वेटर है। वेटर मानी पहले बच्चों होटल में जो वेटर नहीं होते हैं वही होटल। तो दिस इज भाई, यही कारण था कि मैक्स मिस मैक्स बाज में ही था, डैड मानी मर गया, इन द एंड ऑफ द स्टोरी यही कारण था कि मैक्स इस कहानी के अंत में मर गया। पहले बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर फिर पहुंचता हूं, एक बार फिर देख लीजिए। Someone appearance can a misleading prove this statement and reference to the story। Someone मानी किसी व्यक्ति ने, appearance माने होता है शारीरिक बनावट, किसी व्यक्ति के शारीरिक बनावट को कैन बी मिसलीडिंग मतलब भ्रमित किया जा सकता है। प्रूव माने सिद्ध करिए, द स्टेटमेंट माने इस कथन को, रेफरेंस टू द स्टोरी इस कथन को कहानी में संदर्भ सहित सिद्ध करिए। प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचता हूँ। एस हाँ, इट मानी आए, इज मानी है, ट्रू मानी सच है, यह सच है। दैट मानी कि, समटाइम मानी कभी कभी, बी मानी हम, फैल मानी असफल हो जाते हैं, आइडेंटिफाई मानी पहचान करने में, रियल मानी वास्तविक, पर्सनैलिटी मानी व्यक्तित्व को, ऑफ ए मैन हम एक व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तित्व को पहचानने में कभी कभी हम असफल हो जाते हैं। ड्यू टू हिज डिफरेंट एप्रेशन जो उसकी भिन्न प्रकार की आकृति या शक्ल होती है। एज मानी क्योंकि, फॉलोअर मानी फॉलोअर, वांटेड मानी चाहता था, मीट मानी मिलना चाहता था, हिम मानी उससे, फॉर सम एडवेंचर स्टोरी
वह कुछ साहसिक कहानियों के साथ उससे साहसिक कहानियों के लिए मिलना चाहता था। बट मानी लेकिन बैन में जब ही मानी वह मैट मानी मिला ऑसवेल मिस ऑसवेल से इन अ फ्रेंच होटल, जब वह फ्रेंच होटल मिला विथ ए डॉम कॉरिडोर, एक सीढ़न युक्त गलियारे में, तो फॉलर मिस फॉलर ने फेल्ट मानी महसूस किया डिसअपॉइंटेड में निराशा, तो फॉलर ने निराशा महसूस की। बट मिस मिस ऑसवेल ने प्रूव्ड मानी सिद्ध कर दिया हिमसेल्फ मानी स्वयं में आफ्टर रीचिंग हिज रूम, कमरे में पहुंचने के बाद मिस ऑसवेल ने मेड मानी बना दिया फूल मानी मूव मैक्स मानी मैक्स को इजली मानी आसानी से बाई यूजिंग मानी प्रयोग करके एज मानी अपनी इंटेलिजेंस में बुद्धिमत्ता, ऑसवेल ने अपनी बुद्धिमत्ता और मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके मैक्स को आसानी से मूर बना दिया। देखिए प्यारे बच्चों, ऑसवेल मेड मानी बनाया गया फूल मैक्स मानी मैक्स को ईजिली, मतलब उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके और मस्तिष्क की बुद्धिमानी का प्रयोग करके उसको आसानी से मूर्ख बना दिया। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपसे आशा करूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब करें। आई एम गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, वीडियो को देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्यारे बच्चों, समय ज़्यादा नहीं बचा है। समय अब लग रहा है आपको 5-6 महीना है, अब समय केवल आपके पास 4 महीना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल और विंटर वेकेशन में जाएगा। फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आशा करूँगा क्लास टेंथ ऑल स्टूडेंट